वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सिफू द्वारा एक अपडेट दिया गया है। ये अपडेट है जो सिफू द्वारा विज्ञप्तियां जारी की गई थी, बोनस आधारित विज्ञप्तियां जो स्थायी भर्तियां हैं, नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे सहायक रेडियोग्राफर हो, फार्मासिस्ट हो या फिर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एएनएम हो, इन सभी के लिए विज्ञप्तियां जारी की गई थी और सभी के लगभग डीवी हो चुके हैं। अभी एएनएम के जो डीवी है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो क्या है अपडेट हम जानते हैं। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के अनुपालना में, आदेशों की अनुपालना में ये जो है नोटिस जारी किया गया है, यानी कि नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती जो 2023 विज्ञप्तियां जारी की गई थी उसमें पेंडिंग रहे आवेदकों हेतु आवश्यक सूचना। ये इंफॉर्मेशन केवल ऐसे कैंडिडेट के लिए है जिनके जो फॉर्म है पेंडिंग रह गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के बाद भी उनका एप्लीकेशन आईडी जनरेट नहीं हुआ है, डेट ऑफ एप्लीकेशन जनरेट नहीं हुआ है, केवल उनके लिए है। बाकी किसी भी कैंडिडेट को इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि सर क्या हम नया फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। भाई, जब डीवी हो चुके हैं, सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जब फॉर्म भरने थे तब आप कहाँ थे। अभी कोई भी नया आवेदन नहीं होगा और किसी भी प्रकार का कोई भी करेक्शन आप इसमें नहीं कर सकते हैं। चलिए एक बार जान लेते हैं एक बार आप चीजें क्या है। देखिए, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर द्वारा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 के क्रम में नर्सिंग ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सहायक रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट एवं लैब टेक्नीशियन के पदों हेतु आवेदन करने वाले आवेदक जिनके द्वारा वर्ष 2022 की विज्ञप्तियों में नियमानुसार आवेदन शुल्क जमा करवाकर आवेदन भरे गए थे, यानी कि ये जो विज्ञप्ति है 2022 में जारी की गई थी, जिस विज्ञप्ति को निरस्त कर दिया गया था, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और निरस्त करने के बाद सिफू ने एक लेटर जारी किया गया था कि 2022 में जिन विज्ञप्तियों में जिन जिन कैंडिडेट ने आवेदन किया है, अब वापस 2023 में ये विज्ञप्ति निकाली गई थी, तो 2022 में भरे हुए फॉर्म मान्य नहीं थे। आपको 2023 में जो विज्ञप्ति निकाली गई थी उसमें वो फॉर्म वापस फिल करना था, लेकिन आप में से कुछ कैंडिडेट ने वो आवेदन फॉर्म फिर से फिल नहीं किया है। अगर किया है तो आपका जो फॉर्म है वो पेंडिंग रह गया है, सबमिट नहीं हो पाया है, एप्लीकेशन आईडी जनरेट नहीं हो पाई है। तो ये केवल उनके लिए है। तो जिनके द्वारा 2022 में विज्ञप्तियों में नियमानुसार आवेदन शुल्क जमा करवाकर आवेदन भरे गए थे तथा जिनके द्वारा वर्ष 2023 की विज्ञप्तियों में पूर्व में निरस्त की गई विज्ञप्तियों की निरंतरता में समान पद के लिए ऑनलाइन आवेदन भरे गए थे, किंतु इस संबंध में पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी आप लोगों को सिफू द्वारा जो है अवसर दिया गया था, लेकिन फिर भी आधार ई साइनिंग शुल्क के अभाव में अथवा कैटेगरी परिवर्तन के कारण आप लोगों ने, कई लोग कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने कैटेगरी परिवर्तन किया है। मैं बात करूं तो जैसे आपने फॉर्म फिल करते समय, जैसे कोई एससी था तो उसने एसटी कर दिया है, कोई ओबीसी था तो वो जनरल में चला गया था। आपकी गलती या जहां से भी आपने फॉर्म फिल किया है या आपने जानबूझकर किया, जो भी है, तो उस कैटेगरी परिवर्तन के कारण या फिर आधार ई साइनिंग नहीं होने के कारण आपका फॉर्म पेंडिंग में रह गया है। तो इनके आवेदन पेंडिंग रहे हैं को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा एसबी सिविल रीट संख्या ये जो है 13708/2023 एवं अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में दिनांक 6/9/2023 को दिए गए निर्देशों की पालना में बकाया शुल्क का भुगतान किया जाकर उक्त डिफेक्ट को दूर कर पेंडिंग आवेदन व आईडी जनरेट करने हेतु दिनांक 13/9 से 19/9 तक अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। आपके पास ये अंतिम अवसर है जिनके फॉर्म पेंडिंग है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि फॉर्म पेंडिंग है, ऐसा नहीं है कि सर नया फॉर्म भर देंगे या हमारे फॉर्म में सर हम एक्सपीरियंस ऐड कर दे क्या, है ना, या फिर हम कोई कैटेगरी चेंज कर दे क्या, या कुछ और करेक्शन कर लें। कुछ भी करेक्शन नहीं होने वाला है किसी भी कैंडिडेट का, ना कोई फ्रेश आवेदन होने वाले हैं। केवल ये उनके लिए जिनका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया है और जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है और वो समझ रहे हैं कि सर मेरा लिस्ट में नाम आना चाहिए था, मेरे परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन किसी न किसी वजह से नहीं आया। तो कल 13 तारीख को, 13 सितंबर को ये ऑनलाइन लिंक जनरेट हो जाएगा, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा सिफू की वेबसाइट पे, वहां से जाके आप इसको दुरुस्त कर सकते हैं। और पेंडिंग आपका कोई फीस भी अगर बकाया, जैसे आपने फॉर्म फिल किया था, फीस पेंडिंग था, फीस की वजह से नहीं हुआ, तो आपका कोई भी अगर फीस लग रहा है तो आपका फीस वहां पे
लगेगा। तो 13/9 से 19/9 तक अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे आवेदक जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन उक्त पेंडिंग डिफेक्ट के कारण प्रस्तुत किए हैं वे भी इस अवधि का उपयोग कर अपनी ऑनलाइन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ये नहीं होने के बाद आपके ऑफलाइन आवेदन वहां स्वीकार किए गए थे, उनको भी ऑनलाइन आवेदन करना है। ये ध्यान रखिएगा, अवश्य रूप से जनरेट करवा ले, इसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा। ध्यान रहे नियमानुसार बकाया शुल्क जमा कराने के उपरांत ही पेंडिंग स्टेटस से सक्सेस स्टेटस शुल्क रसीद उपलब्ध होगी। आपका कोई पेमेंट बकाया आ रहा है, पेंडिंग स्टेटस है, जब आप ओके करेंगे तो ऑलरेडी आपको शो हो जाएगा कि आप इस कैटेगरी में आपने फिल किया, इतना पेमेंट आपका ड्यू आ रहा है फॉर्म फीस का, है ना। तो वो कंप्लीट होने के बाद ही आपका फॉर्म जो है जनरेट हो पाएगा। यदि बकाया शुल्क जमा कराने के उपरांत भी यदि आप बकाया शुल्क जमा करवा देते हैं फिर भी आपका जनरेट नहीं हो पा रहा है, किसी टेक्निकल वजह से आईडी जनरेट नहीं होती है अथवा सक्सेस स्टेटस प्राप्त नहीं होता है, तो आप जो हेल्प डेस्क नंबर दिए हुए सिफू के ये नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और मान्य न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों अनुसार उक्त प्रक्रिया का उद्देश्य केवल डिफेक्ट को दूर कर पेंडिंग आवेदकों पर आईडी जनरेट किए जाने हेतु अवसर दिए जाने से है, जिससे इन्हें भर्ती प्रक्रिया में नियमानुसार सम्मिलित किया जा सके। यानी कि ये वही बात है कि माननीय न्यायालय द्वारा जो है दिए गए निर्देश के अनुसार केवल वो डिफेक्ट है, यानी कि जो आपका पेंडिंग स्टेटस दिखा रहा है उसको सक्सेस करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, बाकी और कोई भी आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। जो पेंडिंग स्टेटस वाले हैं वो सक्सेस करने वाले हैं उनको भी कोई अनुमति नहीं, केवल पेंडिंग स्टेटस ही आपका अपडेट हो पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि सर हमारा पेंडिंग आ रहा तो हम लोग कुछ इसमें ऐड कर दें, क्या एक्सपीरियंस वगैरह नहीं होगा, है ना। उक्त अवधि में किसी भी प्रकार से नवीन आवेदन पत्र भरे जाने की अनुमति नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। और इस संबंध में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो sifu.rajasthan पे या फिर rajyaswasthya.nic.in पर आप लॉगिन करके ये जो है सूचना देख सकते हैं। कल से आपके जो है आवेदन इसके स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी आप जो सवाल पूछते हैं कि सर आवेदन फॉर्म कैसे भरेंगे आप, डीवी हो रहा है, फाइनल लिस्ट आने वाली है, तो ये चीजें नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। एक चीज और है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जालाना सांस्कृतिक क्षेत्र जयपुर, यहाँ पे डीवी हो रहे हैं आपके। जो जयपुर जाने वाले हैं कमेंट्स कर रहे हैं कि सर एड्रेस क्या, एड्रेस ये है, आप जयपुर चले जाइए, एड्रेस आपको अपने आप मिल जाएगा, है ना। जालाना डूंगरी के अंदर इसका ये एड्रेस है, बाकी 108 ऑफिस बोलते हैं इसको, आप चले जाइएगा आपको वो मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। फिर भी आपके कोई कमेंट्स, कोई क्वेश्चंस, आपके सवाल रह गए हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।